इससे पहले वाले वीडियो में हमने समर सीजन में पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं हम रेनी सीजन से। द रेनी सीजन स्टार्ट इन जून एंड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। रेनी सीजन कब स्टार्ट होती है? जून में। इंडिया की कुछ पार्ट में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इट्स बिगिन इन जुलाई और ये जुलाई तक चलती है। द रेन्स कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ अक्टूबर और ये कब तक कंटिन्यू रहती है? टिल ऑफ अक्टूबर तक ये बारिश का सीजन चलता रहता है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। इस सीजन में जो सी से जो विंड्स या हवाएं चलती हैं उसमें क्या मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। दीज विंड्स आर कॉल्ड द मानसून विंड और ये जो विंड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मानसून विंड बोलते हैं। एज दे कॉजेज रेनफॉल और ये क्या है? ये कॉजेज है रेनफॉल के। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ये जो विंड ब्लो करती, हवाएं ब्लो करती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है? अरेबियन से लेके बे ऑफ बंगाल। दीज विंड्स फर्स्ट रिच द मालाबार कोस्ट। ये जो विंड है वो फर्स्ट कहाँ पे पहुंचती है? मालाबार कोस्ट में। इन जून के मंथ में मालाबार कोस्ट में पहुंचती है। एंड बाय मिड जुलाई दे ब्रिंग रेन ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया और इन जुलाई के एंड होते होते ये ऑलमोस्ट होल इंडिया में पहुंच जाती हैं और इस वजह से बारिश होती है। Myshoram is Meghalaya gets the heaviest rainfall in India। जो मैशराम जो मेघालय है ये क्या हाईवेस्ट रेनफॉल, यहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश होती है इंडिया में। द डेजर्ट एरिया राजस्थान एंड द कच्छ ऑफ गुजरात रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का जो एरिया है और कच्छ ऑफ गुजरात जो ये एरिया है ये वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र केरला एंड गोवा रिसीव हैवी रेनफॉल। जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र केरला एंड गोवा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। द माउंटेन रीजन गेट्स वेरी हैवी रेनफॉल एंड द रिवर्स गेट फ्लडेड। जो माउंटेन रीजन होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। एंड जो रिवर्स गेट्स फ्लडेड और जो रिवर है उसमें बहुत ही ज्यादा पानी होने की वजह से वो फ्लडेड हो जाती है, मीन्स उसमें बाढ़ आने की संभावना या बाढ़ आती है। दिस इंडिकेट दैट द रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। ये इंडिकेट करता है कि जो रेनफॉल होने की वजह से जो रिवर्स हैं उनका जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट अनइवनली हुआ है, इवनली एक समान नहीं हुआ है। सम पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स मोर एंड अदर पार्ट्स गेट लेस ऑलमोस्ट ऑन रेनफॉल। मीन्स ये इंडिकेट करता है कि इंडिया के कुछ पार्ट में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और कुछ पार्ट में कम बारिश हुई है और कहीं कहीं ऑलमोस्ट नो और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन आवर कंट्री इज 120 सेंटीमीटर्स। अगर हम अपनी कंट्री का एनुअल एवरेज निकाले रेनफॉल का तो वो क्या है? 120 सेंटीमीटर्स। हम अपने रेनफॉल को किस में वो करते हैं? एवरेज करते हैं, सेंटीमीटर्स में। ओके। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। जो हमारा कोस्ट है तमिलनाडु और द कोरोमंडल कोस्ट, ये जो दोनों कोस्ट हैं ये यहाँ पे रेनफॉल होती है, कब होती है? नवंबर और जनवरी के बीच में। ओके। जबकि हमारे यहाँ जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट में नवंबर से जनवरी के बीच में बारिश होती है। फ्रॉम जून टू सितंबर दिस कोस्ट रिमेन ड्राई। और जून से सितंबर के बीच में जो कोस्ट है वो कैसा होता है? ड्राई होता है, सूखा होता है। रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। और रेनी सीजन मीन्स जो बारिश का समय है वो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अ गुड रेनफॉल मेक्स अ सॉइल फर्टाइल। अगर अच्छी बारिश होती है तो क्या होता है, यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी होती जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। हाउ एवर ऑन द कंट्रेरी heavy rain causes flood and little or no rain causes drought। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या हो जाता है, कॉजेज होते हैं, फ्लड के कॉजेज हो जाते हैं, बाढ़ आने की संभावनाएं होती हैं। अगर कम बारिश होती है और बारिश नहीं होती है, वहाँ पे कैसी संभावनाएं हो जाती है, सूखा पड़ने की, ड्रॉट। A few places in India are also affected by the cyclone during this season। और कुछ इंडिया के ऐसे प्लेसेस हैं जो अफेक्टेड होते हैं इस सीजन में, किससे, साइक्लोन से, भूकंप से। नेक्स्ट वन है हमारा विंटर। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर एंड डेज गेट शॉर्टर। जब एंड ऑफ अक्टूबर होने लगता है तो उसके दिन क्या होते हैं, छोटे होने लगते हैं। एंड नाइट इज बिकेम लॉन्गर। और रात कैसे होने लगती है, लंबी होने लगती है। ड्यू टू द स्लेटिंग रेज ऑफ सन द टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस। और सन की स्लेटिंग रेज आने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। हम देखते हैं, ये है सन और ये है अर्थ, सन और अर्थ। ओके, स्लेटिंग क्या होते हैं, जो ये सन की रेज है, ये सीधी आ रही है, इस टाइम पे कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, स्लेटिंग रेजेस, ये जो स्लेटिंग रेजेस हैं ऑफ द सन की, द टेम्परेचर ऑल्सो चेंज। इस वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। द एयर बिकेम कूलर। और क्या, हवाएं कैसी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। द विंटर सीजन बिगेन इन द मिडल ऑफ नवंबर। जो विंटर सीजन बिगेन इन द मिडल ऑफ नवंबर एंड गोज ऑन टिल फरवरी। क्योंकि जो विंटर सीजन होता है मिडल ऑफ नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड। जो दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, स्पेशली इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। स्पेशली कहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। ड्यूरिंग दिस टाइम द कोस्टल एरिया एंजॉय अ वेरी नाइस एंड प्लेजेंट वेदर। और इस टाइम पे जो कोस्टल एरिया होता है वो बहुत ही अच्छा वेदर, वहाँ पे जो वेदर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो भी स्ट्रॉन्ग विंड कहाँ से आती है, वेस्ट साइड से आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, ये कॉजेस किसका होती है, रेनफॉल का। इन द प्लेन्स में इस वजह से रेनफॉल होती है। एंड स्नोफॉल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉजेस, रेनफॉल इन द प्लेन्स, रेनफॉल होती है प्लेन्स में। एंड स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। और इस वजह से क्या होता है, स्नोफॉल होती है कहाँ पे, माउंटेन में। दिस इज द टाइम व्हेन द वेदर बिकेम्स एक्सट्रीमली कोल्ड। और ये टाइम है जब वेदर कैसा होता है, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज्यादा कोल्ड और फॉगी होता है। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पी, कैरेट, ऑरेंज एंड एप्पल आर सीन इन द मार्केट ड्यूरिंग दिस टाइम। और हमें वो जो ग्रीन लीव्स की जो वेजिटेबल्स आती हैं, लाइक पी, कैरेट, ऑरेंज एंड एप्पल, ये सारी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में देखने को मिलती हैं इस ड्यूरिंग दिस टाइम। एट दिस टाइम तमिलनाडु गेट्स इट्स शेयर ऑफ रेन। और इस टाइम पे क्या, तमिलनाडु में क्या होती है, बारिश होती है। इन इंडिया वी ऑल्सो एक्सपीरियंस टू अदर वेदर। जो इंडिया में दो और एक्सपीरियंस किए जाते हैं, टू और सीजन के, स्प्रिंग एंड ऑटम। बिफोर द समर सेट इन वी हैव स्प्रिंग सीजन। जब भी समर सीजन सेट होने लगता है, मीन्स एंड जैसे ही होता है वैसे ही कौन सा सीजन स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द क्लाइमेट इज
कूल एंड प्लेजेंट। और इस टाइम पे क्लाइमेट कैसा होता है? कूल एंड प्लेजेंट होता है। वी सी न्यू लीव्स एंड डिफरेंट फ्लावर ऑल अराउंड अस। और हमें क्या देखने को मिलता है? इसे हम पतझड़ भी बोलते हैं। और हमें क्या देखने को? वी सी न्यू लीव्स, हम न्यू लीव्स देखते हैं और अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन, जैसे रेनी सीजन के बाद वी हैव ऑटम। कौन सा सीजन स्टार्ट होता है? ऑटम। ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम, सॉरी, ट्री शेड देयर लीव्स। और इस टाइम पे क्या होते हैं? जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को गिराती हैं, और मीन्स जिसे हम पतझड़ का टाइम कहते हैं। ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश्ड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।